इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 10 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। और गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं। ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी और इसमें डेली PDFs तो प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, वीकली और मंथली PDF आपको मिलती रहेंगी। जैसे 1 से लेकर 7 तारीख तक की PDF एक साथ मिलेगी, 7 तारीख को या फिर 8 तारीख को। तो इस तरह से आपको वीकली PDF इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी और मंथली PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के किस जलयान पर यानी वेसल पर एक सर्व महिला दल को हरी झंडी दिखाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, MT स्वर्ण कृष्णा। तो MT स्वर्ण कृष्णा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक वेसल है और इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पर इस वेसल को केवल विमेन ऑफिसर्स द्वारा मैनेज किया गया। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और मनसुख मांडविया ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इनके पास ये पद है, ये इनके पास दायित्व है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने निवेशकों के लिए भारत का सबसे बड़ा मशीन टूल पार्क खोला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि कर्नाटक मशीन टूल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता है और इस मशीन टूल पार्क का नाम है टुमाकुरु मशीन टूल पार्क, TMTP। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के CM है BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजुभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। साथ ही अगर हम बात करें कर्नाटक की तो देखिए, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क यानी काली टाइगर रिजर्व, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगनिथितु बर्ड सेंचुरी एंड दरोजी बियर सेंचुरी, ये सभी कर्नाटक में हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ये सभी आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि कर्नाटक को पहले स्टेट ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था और 1973 से इसको कर्नाटक नाम से जाना जाने लगा। अब बात करते हैं कर्नाटक से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, कर्नाटक जो है ये 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट करेगा। साथ ही कर्नाटक जो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ब्लॉकचेन टेक्निक को यूज़ कर रहा है। साथ ही कर्नाटक ने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने नेकारा सम्माना योजना इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही कर्नाटक के CM येदियुरप्पा ने अवलोकना सॉफ्टवेयर इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही इंडिया ने जो है कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में लिथियम सोर्स पाए हैं और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि हुबली कर्नाटक में बनेगा, इसको भी इनॉग्रेट किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अक्षय पात्र नामक अखिल महिला कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द ऑल वीमेंस आर्ट एग्जीबिशन टाइटल्ड अक्षय पात्र? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रहलाद सिंह पटेल। तो प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं ये कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने इस ऑल वीमेंस आर्ट एग्जीबिशन जिसका नाम अक्षय पात्र है इसको लॉन्च किया। कहाँ पर? रविंद्र भवन गैलरीज, न्यू दिल्ली में। उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसे COO भी बोलते हैं। तो किनको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है नौरीन हसन को। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं जॉन विलियम्स। भारत और किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के संबंध में क्रियान्वयन व्यवस्था नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस समझौते का नाम आप इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा, इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ पैक्ट कॉल्ड इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट कंसर्निंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फिलीपींस।
तो भारत ने फिलीपींस के साथ रक्षा सामग्री और उपकरण की बिक्री के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल शामिल होने की भी संभावना है। हालांकि इस तरह का अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि ब्रह्मोस भी इसमें शामिल की जाएगी। ठीक है, ये केवल अभी न्यूज़ रिपोर्ट्स ही इस तरह की बता रही हैं। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि फिलीपींस में भारत के एम्बेसडर जो हैं, इनका नाम है शंभू एस कुमारन। और फिलीपींस की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है मनीला, जहाँ के मंडलियोंग में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स भी है। और यहाँ की करेंसी है फिलीपीन पेसो और प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटर्टे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यानी उदयपुर साइंस सेंटर, इसको कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? तो इसका आंसर राजस्थान नहीं है, इसका आंसर है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में भी एक उदयपुर है, ये आप याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन किया किसने है? तो त्रिपुरा के गवर्नर हैं रमेश बैस, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो है जॉइंटली फंडेड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि त्रिपुरा के सीएम है बिप्लब कुमार देव, यहाँ के डिप्टी सीएम है जिष्णु देव वर्मा और कैपिटल है अगरतला। साथ ही आपको ये भी नोट करना चाहिए कि त्रिपुरा ने जो है हाल ही में जागरूक त्रिपुरा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ताकि ई गवर्नेंस इसको जो है मजबूत किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोनेरू हम्पी, इन्होंने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020 ये जीता है। तो आपको ये बताना है कि ये किस गेम से संबंधित है। तो ये चेस प्लेयर हैं, तो काफ़ी दिग्गज चेस प्लेयर हैं ये। आप इस क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने जीता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है इसी के बीबीसी द्वारा। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, ये अब तक की केवल इकलौती ऐसी एथलीट हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स मेडल जीता है अब तक, इनके अलावा और किसी ने नहीं जीता है। साथ ही इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक और मनु वाकर ने जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। फरवरी माह के लिए निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया है? यानी आईसीसी मेंस प्लेयर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आर अश्विन को नामित किया गया है। और इनको इसलिए नामित किया गया है क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड के खिलाफ जो अभी हाल ही में टेस्ट सीरीज़ खेली गई, उसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। और इंग्लैंड की टेमी बियोमॉन्ट, इनको वीमेंस प्लेयर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी नियुक्त किया गया, या इनको नामित किया गया है, माफ़ कीजिएगा, नामित किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि रविचंद्रन अश्विन इसलिए भी खबरों में थे क्योंकि इन्होंने हरभजन सिंह का एक रिकॉर्ड तोड़ा था। तो ये रिकॉर्ड कौन सा तोड़ा था? अब ये जो इंडिया में टेस्ट मैच खेलने वाले जितने भी बॉलर हैं, तो उनमें ये अब सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं। तो अब तक ये हरभजन सिंह थे और अब ये बन गए हैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। तो हरभजन के नाम 265 थे और इनके नाम फिर 266 हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले मनीष कौशिक किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रेंड्स बॉक्सिंग से। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि मनीष कौशिक किस खेल से संबंधित है। तो इन्होंने जो है यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि कैस्टेलोन स्पेन में संपन्न हुआ है। और इन्होंने जो है डेनमार्क के निकोलाई टेट्रियन इनको हराया है। और इनकी वेट कैटेगरी रही है 63 kg। वेट कैटेगरी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप एक क्वेश्चन को 2-3 तरह से घुमाकर अपने आप ही बना सकते हैं। और इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने 10 मेडल्स जीते हैं, जिनमें सिल्वर भी रहे हैं, ठीक है, गोल्ड भी रहे हैं, ब्रॉन्ज भी रहे हैं। तो ये सभी मिलाकर 10 मेडल्स भारत ने जीते हैं। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त बैंक ने गरिमा बचत खाता शुरू किया? तो ये किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो फ्रेंड्स जो ये है गरिमा सेविंग अकाउंट, तो इसको लॉन्च किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। तो इसमें कई तरह के मल्टीपल बेनिफिट्स जो हैं वीमेन को प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसमें जो है 7% का जो है सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। और अगर हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके MD एंड CEO हैं नितिन चुग,
और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु इन कर्नाटका में। साथ ही अगर इसी तरह का करंट अफेयर्स हम देखें तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अपना एक स्पेशल एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था वीमेन के लिए, जिसका नाम है ईवा। और शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ये इंडिया का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है, जिसको कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांजिशन करने की अनुमति मिल गई है। तो ये भी करंट अफेयर्स आप याद रखिएगा। किस एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने अमित राजे को डिजिटल वित्तीय व्यवसाय के लिए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। विच एनबीएफसी हैज़ अपॉइंटेड अमित राजे एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर डिजिटल फाइनेंस बिजनेस? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में तो पूछ ले जाते हैं, लेकिन अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिजनेस किस्त सुरक्षा इसको लॉन्च किया है? बिजनेस किस्त सुरक्षा हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। तो ये जो है बिजनेस किस्त सुरक्षा HDFC एर्गो इन जनरल इंश्योरेंस द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया है। तो जो भी नेचुरल डिजास्टर के कारण जो भी MFIs होते हैं यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो होते हैं, तो इनको जो है लॉस ना हो, तो इस वजह से इनको जो है कवर करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिजनेस किस्त सुरक्षा जो है लॉन्च किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ये जो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और एर्गो इंटरनेशनल AG इसके बीच एक जॉइंट वेंचर है। और हाल ही में जो है HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस को, ठीक है, HDFC एर्गो में जो है मर्ज कर दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं। वरना ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं ये किस लिए किए गए हैं, इससे किसको क्या फ़ायदा होगा, इस तरह की जानकारी आपके मतलब की नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर बताई भी नहीं जाती है। ताकि देखिए टाइम बहुत क्रूशियल है, तो इसलिए हम बचते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ना दी जाए जो आपके काम की ना हो। ठीक है, तो केवल आप ये याद रखिए बिजनेस किस्त सुरक्षा किसने लॉन्च किया है? HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने। इतना आपके लिए काफ़ी है और इसी तरह से पूछा भी जाता है बैंक के एग्जाम में। आपने देखा भी होगा जो अभी बैंक के एग्जाम हुए हैं, इसी तरह से सिंपल पूछा जाता है। आगे देखते हैं, दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में किस समाचार प्रकाशक ने चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 जीता है? तो ये जीता है द हिंदू ग्रुप ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं और 2 सिल्वर जीते हैं, ठीक है, साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में। साथ ही इन्हें जो है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित किया गया है। अच्छा, स्पोर्ट स्टार की जो वेबसाइट है sportstar.thehindu.com इसने जो है गोल्ड जीता है किसमें? बेस्ट इन लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वेबसाइट के रूप में। साथ ही द हिंदू का जो एक कैंपेन है कीप द हैबिट, इसने जो है गोल्ड जीता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस इसके CEO हैं LV नवनीत। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। अन्ना सागर लेक इज इन विच स्टेट? राजस्थान। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इराक? बरहम सालिह। मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च इज इन विच स्टेट? केरला। Which state is known as the land of the dawn lit mountains? Arunachal Pradesh. Which cricketer recently became the third man to hit 6 sixes in an international over? Kieron Pollard from West Indies. और अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारा फ्रेंड्स आज का सेशन अच्छा लगा है, हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन असाइनमेंट के और इनको भी आप आंसर जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन भी अगर आपको आता है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताया कीजिए। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड सुगम्य भारत ऐप? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी डे? विच स्टेट लॉन्च्ड द महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम? इंडियन एयरफोर्स गिफ्टेड 1971 वॉर एलोएड थर्ड हेलीकॉप्टर टू विच कंट्री एंड गॉट F-86 Sabre fighter as return gift? Indian naval ship Jalaswa delivered human assistance to which drought hit country? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें जरूर बताइएगा।
और फ्रेंड्स साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।